स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग आज इस वीडियो पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी, सीसीएल, सीजीएसएल, एमपीपीएससी, यूपीएससी में देखे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर इसी को कवर करेंगे ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप लोग उसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था टी। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय होता है, तो इसका जो आंसर है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो इसका जो आंसर है वो है सी नंबर विकासशील राष्ट्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, तो इसका जो राष्ट्रीय आंसर है राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 54%। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संरचनात्मक। क्वेश्चन 8 है हमारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ENS सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रामीण अल्प बेरोजगार रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 11 है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर है संरचनात्मक, मौसमिक बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसका राइट आंसर है इसमें से सभी डी। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर है सी नंबर उपरोक्त दोनों। कौन कौन सी? मौसमी बेरोजगारी और आदर्श बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, शिक्षित बेरोजगारी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है नीति आयोग की गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीब रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी अंतर्गरण है 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारणता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग इसके सूत्र का प्रयोग करती है, तो DT लकड़वाला सी इसका राइट आंसर है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका है गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है अंकित है, तो वो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 24 है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषित के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लिंग अनुपात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए है? उपरोक्त सभी IRDP, PRYST, NREP। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में नगरीय गरीबी के जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ये है, भारत में नगरीय गरीबी जड़ ग्रामीण क्षेत्र में निहित है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका जो राइट आंसर है ए और दोनों है, परंतु ए जो है आर है, ए का सही व्याख्या नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का इसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो उसका राइट आंसर अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की किस श्रेणी में रखा गया है? तो उसका राइट आंसर है मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षणिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के केरल 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, ये इसका राइट आंसर है। 36 है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर है आय निर्यात बंद। अच्छे दंड बेरोजगारी का एक विशेषता है, इसका राइट आंसर जो है कृषि। किसी देश का विकास निर्भर करता है तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण में, बाजार का आकार। भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा में। भारत में निर्धारित के स्तर पर आकलन किया जाता है, निर्धनता जो थी किसके स्तर पर आकलन किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा एक असमान घटाने का उपाय है? असमानता घटाने का उपाय है? तो उसका राइट आंसर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? तो आय में असमान। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तरफ भी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिता निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक समानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव सूचकांक किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है UNDP ने। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो? बोलते हैं संवर्त बंद अर्थव्यवस्था। विकास किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उद्यमों का स्वामित्व। तो इससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।